मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा चलाई गई जीविका योजना के बाद कई महिलाओं की जिंदगी बदली है और ऐसे में पटना के गांधी मैदान में लगे सरस मेला में जीविका दीदियों ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। और अभी हम पहुंचे हैं हाजीपुर जेठुली की रहने वाली सुनीता देवी के स्टॉल पर, जो फिलहाल यहाँ नर्सरी की स्टॉल लगाकर बैठी हैं। हम सीधे जुड़ते हैं, इनसे सवाल करते हैं, कितने सालों से आप जीविका से जुड़ी हुई? 3 साल पहले। क्यों जुड़ी जीविका से? गरीब की वजह से। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? कुम्हारी काम करते थे। यानी कि आपके हस्बैंड एक्सपायर कर चुके हैं? हाँ, एक्सपायर कर चुके हैं। और उसके बाद आप जीविका से जुड़ी? इसके बाद जीविका से जुड़े। अगर बात की जाए आपके हस्बैंड के रहने तक की, तो आपकी जिंदगी कैसी चल रही थी? परिवार की सभी जरूरतें पूरी हो रही थी? नहीं, कमियां रह जा रही थी? कमियां रह जाती थी। और पिछले 3 सालों से जब से आप जीविका से जुड़ी हैं, तो परिवार कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। घर में कितने बच्चे हैं? एक बेटी है खाली, बस। पढ़ाई लिखाई करवा रही हैं? हाँ, सरकारी में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हैं। और उससे पहले उसे कहाँ पढ़ाती? सरकारी में। जीविका से जुड़ने के बाद आप आर्थिक सक्षम हुई? हाँ। रोज अगर हम बात करें पटना के सरस मेला में जो आपने नर्सरी का स्टॉल लगा रखा है, उससे कितनी कमाई हो जा रही है? 20 से 25 हज़ार। 20 से 25 हज़ार रुपया रोजाना। तो उसमें प्रॉफिट कितना हो जा रहा है? उसमें प्रॉफिट हो जा रहा है 5 हज़ार। तो देखिए, ये जेठुली की रहने वाली सुनीता देवी हैं। साफ तौर से 3 साल पहले इनकी पति की मौत हुई और उसके बाद यह जीविका से जुड़ी, और साफ तौर से यह बता रही हैं कि आर्थिक तंगी के कारण यह अपनी बेटी को उस समय सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी, और जब से यह जीविका से जुड़ी है इनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है और अब इनकी बेटी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही है। तो अब हम आ गए हैं मुजफ्फरपुर के बोचहा से पटना के सरस मेला में अपने स्टॉल लगाए हुए गुड़िया देवी के स्टॉल पर। साफ तौर से इन्होंने सुजनी का स्टॉल लगा रखा है, और वो भी जीविका के अंतर्गत। साफ तौर से तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि लहठी और कई प्रकार की जो सजाने की वस्तुएं हैं, सुजनी है, वो सब बेच रही हैं। हम सीधे गुड़िया देवी से बात करते हैं। गुड़िया जी, आप कब से जीविका से जुड़ी हुई? 14 साल हो गया, 2010 में जुड़े थे। आपके हस्बैंड कब एक्सपायर? 8 साल हो गया। उस समय की आर्थिक स्थिति क्या थी, और जब से आप जीविका से जुड़ी तब से आपकी इस आर्थिक स्थिति में क्या कुछ बदलाव हुआ? पहले शुरू में हस्बैंड मर गए तो बहुत सारा कठिनाई हुआ, और इसमें जब मेला जाने लगे तब पहले से बहुत बेहतर है हम लोग का। अगर रोज की बात कर ले गुड़िया जी, तो रोज कितनी कमाई हो जा रही है? इसमें भैया हम लोग का रोज का नहीं होता, फिक्स रहता है। किसी महीने में 10,000 हुआ, किसी महीने 20,000 हुआ, सालों का 1-2 लाख का साल में हो जाता है। परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 है, 2 बच्चे, लड़का 2 लड़की है। पहले उनकी जीविका कैसे चलती थी और आज उनकी स्थिति कैसी है? कहाँ पढ़ा रही है? पहले से बहुत पहले तो कुछ नहीं था। मेरे हस्बैंड पहले बाहर रहते थे ना, तो वो कम नौकरी वाला थे ना, तो कम में सैलरी करते थे। इसमें हमको जुड़ने से बहुत फायदा हुआ। इसमें मेरे बच्चा की पढ़ाई होता है, घर का पैरामीटर पूरा हमारा खर्च निकल जाता है। कैसे आपको लगा कि जीविका से जुड़ना चाहिए, तब जिंदगी बेहतर हो पाएगी? दीदी लोग जुड़ रही थी ना, तो दीदी लोग बात की, तो उसमें तो उसे बताया कि आप लोग जुड़िए। कल हाँ हम जुड़ेंगे। और मेरे यहाँ सुजनी का पीजी चल रहा था ना, तो उसमें दीदी लोग काम कर रही थी। उसको दीदी लोग बोले कि आप दीदी करोगे? हम कहे हाँ, क्यों नहीं करेंगे। तो वो लोग हमको बताई। पहले तो 50 रुपये शुरू किए थे, अब 50 रुपये से 10,000 का महीना भी हम कमा लेते हैं। तो देखिए, ये गुड़िया देवी मुजफ्फरपुर के बोचहा से आती हैं, और साफ तौर से इन्होंने बताया कि 50 रुपए से इन्होंने अपना व्यवसाय जीविका के अंतर्गत शुरू किया था, और आज इनका धंधा 10,000 रुपए के ऊपर चला गया है। तो अब पटना के सरस मेला में लगने वाले पुनीता देवी के स्टॉल पर हम पहुंच चुके हैं, जो जीविका से जुड़ी हुई है और गोपालगंज से आती है। साफ तौर से तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से पुनीता देवी सिक्की और कुश कला का स्टॉल यहां लगाए हुए हैं, और लोगों की भीड़ जुटी हुई है। कुछ युवतियां हैं, क्या कुछ कहेंगी? आज के जमाने में सिक्की और कुश कला विलुप्त होती जा रही है, जिसे जीविका दीदियों ने एक बार फिर से पुनर्जीवित किया है। क्या कुछ खरीदने यहाँ पहुंची? हाँ, हम ये डाला खरीदने के लिए आए हैं। मम्मी को पसंद था तो मम्मी के लिए लेने आए हैं। तो देखिए, लोग बात कह रहे हैं कि माँ उन्हें बता रही हैं कि इन चीज़ों का क्या कुछ महत्व है, और उसे खरीदने लोग बाग इनके स्टॉल पर पहुंच रहे हैं। हम पुनीता देवी से जुड़ते हैं। पुनीता जी, कब से जुड़ी आप जीविका से? 2019 से। आपके पति की मौत कब हुई? 2018 में। 2018 और 19 के बीच जब आप जीविका से जुड़ी, तो उससे पहले आपके घर की आर्थिक स्थिति कैसी थी? कैसे आप चला पाती थी घर को? कैसे बच्चों को पढ़ा पाती थी? बहुत स्थिति, जब पति थे तो कमा के खाते थे, अब चला गया तो बहुत स्थिति खराब हुआ। आपके और आपके परिवार के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा होगा जब आपके पति का निधन हुआ। बहुत पहाड़ टूटा
पड़ा हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री की ये जो योजना है जीविका दीदी से आप जुड़ी और कैसे फिर अपनी आर्थिक स्थिति और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर आपने किया? अब जीविका से जुड़े तो हम 10 रुपये जमा कर लगने, तो दीदी लोग आई CM दीदी, तो हम लोग को अत्यंत गरीब में चुनाव की, तब ये थी हमको किराना दुकान मिला। किराना दुकान से बकरी करे हैं, गाय भी है, मुर्गा मुर्गी सब रखे हैं। सिक्की पोला में सिक्के के काम में जुड़े हैं, इससे लाभ मिलता है। आज परिवार में कितने बाल बच्चे? बाल बच्चा हमारा 2 लड़का 1 लड़की है। कहाँ पढ़ा रही हैं उसे? पढ़ रहे हैं, सब गाँव ही में पढ़ रहे हैं। अच्छी शिक्षा मिल रही है? हाँ, अच्छी शिक्षा मिल अभी फिलहाल परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है? अब फिलहाल सब पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा चल रहा है। पूरे परिवार को आप अपने अकेले संभाल लेती हैं? हाँ, अकेले संभाल लेते हैं पूरा परिवार को। तो देखिए, ये गोपालगंज की पुनीता देवी है, साफ तौर से बता रही हैं कि वर्ष 2018 में इनकी पति की मौत हुई और उसके बाद वर्ष 2019 में यह जीविका से जुड़ी और उसके बाद लगातार यह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जद्दोजहद करती आई और कहीं ना कहीं जीविका से जुड़ने के बाद अब इनकी आर्थिक स्थिति काफी सबल है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जीविका दीदी के स्टॉल पर, जो रोहतास कोचक से बिलोंग करती हैं और पटना के सरस मेला में लगे वाद्य यंत्रों की बिक्री कर रही हैं। साफ तौर से तीजा देवी हैं जो रोहतास से आती हैं और साफ तौर से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह के वाद्य यंत्रों से इनका पूरा स्टॉल सजा और पटा पड़ा हुआ है। हम सीधे तीजा देवी से जुड़ते हैं। तीजा जी, कब से आप जुड़ी हुई हैं जीविका 15 से 2015। अगर बात की जाए तब की, 2015 से पहले की, तो पहले आपके और आपके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी थी? पहले से अभी अच्छा है। पहले घर में कितने बाल बच्चे? बाल बच्चा तो उतना ही है, 3 गो बाल बच्चा है। कैसे पढ़ा पाती थी और आज स्थिति कैसी है? उन्हें कैसे शिक्षा दे पाती? आज तो बहुत अच्छा है। कैसे मन में आया तीजा जी की जीविका से जुड़ना चाहिए और अपने जीवन को एक नया आयाम देना चाहिए? हाँ, दीदी लोग बोले कि CM आए थे तो बोले कि मैंने जीविका में दीदी जुड़ो, बड़ा आदमी के ग्रुप होला, हमने के जुड़ो नहीं जा, अपन बिजनेस करे लगनी जा, आगे मैं बढ़े लगनी जा, लोन लेके बहुत अच्छा आमदनी होखे लगल, बढ़िया होखे लगल। कल तक जो लोग कहते थे कि बिहार की महिलाएं बाहर निकलकर व्यवसाय नहीं कर सकती, घरेलू महिलाएं हैं, आप लोग भी घरेलू महिलाएं थी, आज बाजारों में है, परिवार को सबल किया है, आर्थिक स्थिति से मजबूत किया है, कितना अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा, सब देन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या कुछ कहेंगे? हाँ, नीतीश भैया के धन्यवाद कहेंगे। कुछ भोजपुरी में भी उनको कहना चाहेंगे? भोजपुरी में क्या कहें, बहुत अच्छा काम किए हैं भैया, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश भैया बहुत अच्छा हमने के बिजनेस दे दिले बानी, वही बिजनेस से आगे बढ़ रहल बन जा। हमने के ढोलक, तबला, हारमोनिया, गिटार, डमरू सब बन। इसी व्यवसाय से हम लोग अपने बच्चा को MCA कराए, जो आज गूगल ऐप में इंजीनियर है। तो क्या लगता है कि अगर इससे न जुड़े होते तो बच्चे को इंजीनियर बना पाते? नहीं, इंजीनियर नहीं बना पाते। जीविका हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। आप भी अपनी पत्नी का मदद कर रहे हैं स्टॉल? हाँ, हम दोनों आदमी मिल करके अपने स्टॉल में बनाते हैं, बेचते हैं। कितनी की बिक्री रोज हो जा रही है? करीब 10,000 का कभी होता है, कभी 12,000 रुपये का हो जाता है, कभी 1,000 रुपया का होता है। ये तो व्यवसाय है, जैसे कस्टमर आया, पसंद जिसको हुआ वो अपना खरीदा लिया। देखिए, ये तीजा देवी है, साफ तौर से पटना के सरस मेला में इन्होंने भी स्टॉल लगा रखा है और साफ तौर से तस्वीरें हमारे पीछे बयां कर रही है कि किस तरह से इनके वाद्य यंत्रों को खरीदने के लिए पटना के सरस मेला में लोगों की भीड़ जुटी हुई है और यहाँ लगे स्टॉलों में जो जीविका दीदियां हैं वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोटि कोटि धन्यवाद देती नजर आ रही हैं। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।